भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। 5 बार उसने अंग्रेज हुकूमत को माफीनामा लिखा कि हमें माफ कर दो, हमें तो ऐसे ही लोगों को ये लग देंगे, कुछ दिन में गोडसे को भी दे देंगे। कोई लव जिहाद नहीं है, बल्कि जबरदस्ती मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाता है। और यही बरेली है, पास में आप जा करके देख लीजिए। वहाँ पर जबरदस्ती लड़कियों ने, कई लड़कियों ने तो खुल करके बोला कि मुझे चाकू रख करके मेरी गर्दन पे मेरे साथ ऐसा किया गया है, मुझे हिंदू बनाया गया है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे भाई, आप मोहब्बत किसी को किससे हो, शहनवाज हुसैन को मोहब्बत किससे हो गई? एक हिंदू की बेटी, और वो भी हिंदू हृदय सम्राट की बेटी। आप बताइए मुझे कि अभी देखिए जयंती सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी, भतीजी, अभी उसकी शादी मेराज नाम के आदमी से हुई। अब क्या करेंगे जब मोहब्बत हो जाएगी? आप रोक पाओगे क्या? बताओ आप मुझे। हमारे देश का तो संविधान इजाजत देता है ना। तो मेरे भाई, तो ये लोग जो बातें कह रहे हैं ना, ये हिंदू मुसलमानों के दरमियान में एक और बड़ी खाई पैदा करना चाह रहे हैं। ये लोग देश के दुश्मन हैं, देश में गृह युद्ध कराना चाह रहे हैं। अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दे सकता, सरकारें उसके लिए भी हमें रोकती। इसलिए मुरादाबाद में कई 100 मदारिस को बंद कर दिए गए। क्या मेरी बात गलत है? हमारे मदारिस को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता। क्यों? हमारी दाढ़ी और टोपी और हमारी बच्चियों के नकाब और हिजाब को खींचा जाता। गोश्त के नाम पर 2014 से अब तक 200 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। आप बताओ मुझे, आज आप सफर में हैं तो सेफ नहीं है। अगर आज आप कहीं जाना चाहे, साइकिल या मोटरसाइकिल या ट्रेन या बस में, तो आप सेफ नहीं है। अभी तक तो हिंदू संगठन के लोग, उनके मर्द ऐसा करते थे, अब उनकी औरतें भी हमारी औरतों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। क्यों? हमने तो किसी के साथ नहीं किया ना। हमने तो हमेशा अपने हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई माना ना। हमने तो कभी उनके लोगों को नहीं कुछ कहा ना। हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा इस्लाम नहीं कहता, ना ये हमें तालीम दी गई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज इस देश में हम सबसे पिछड़े और मुख्य धारा से कट गए हैं। 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है। 203 सीट हम अखिलेश यादव जी के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि 203 सीट पर वो बीजेपी को चुनाव हरा दें। 200 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उन सीटों पर हम बीजेपी को रोक देंगे। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता, कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर दे। और मैं ये भी सुनिए, जब तक दे रहा है, जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है, और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान, 6-6 बेटे। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? क्यों है? जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4-4 बच्चे पैदा करो। हम तो कह रहे हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा
60% नौजवान हमारे देश हमारा सबसे जवान देश हमारा है। 60% आबादी हमारी नौजवानों की है इस देश में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग घबरा क्यों रहे भाई? जो लोग शादी नहीं कर रहे हैं वही ज्ञान दे रहे हैं। अरे जो लोग खुद बच्चे पैदा नहीं कर रहे पहले वो बच्चे पैदा करें, वो शादियां करें। अगर कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो हमारी पार्टी में बहुत सारे हकीम हैं, आप उनसे संपर्क करिए। आप मुझे बताओ, मैं मुसलमान हूं और मुझ पर इल्जाम लगाने वाला भी मुसलमान है, लेकिन गौर से देखना कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाला, खड़ा होकर के पेशाब करने वाला और शाम को दारू पीने वाला और मुरादाबाद में दारू की दुकान चलाने वाला मुझे कहता है कि मैं बीजेपी की बेटी हूं। गजलबार किसका था? बंद हो गया। किसका था? मुरादाबाद में गजलबार जहां शराब बेची जा रही थी वो गजलबार किसका था? जिसको नगर निगम ने ताला लगाया था, किसी विधायक का था ना। तो आप डर क्यों नहीं बोले ना? किसका था? किसका था? कमाल अख्तर ने कहा था ना कि हमारा कैंडिडेट बीजेपी के दफ्तर से भेजा जाता है। क्या मेरी बात गलत हुई कि शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? ऐसे लोगों की तो चांद की गवाही भी न मानी जाए। और इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? एक दाढ़ी, एक टोपी, एक शेरवानी वाले पर जो 5 वक्त का नमाजी है, जो अपने सर पर हमेशा नाले मुबारक लेकर के चलता, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं।